ओम नमः शिवाय। सभी यूट्यूब चैनल के सदस्यों को क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से मिलता है? कौन सा लाभ, कौन सी इच्छा पूरी करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए? किस पेड़ के पत्ते, किस द्रव्य से करें भगवान का अभिषेक? और जल से लेकर दूध तक सभी द्रव्यों को चढ़ाने से क्या होता है? क्या होगी आपकी मनोकामना पूरी? एक एक करके बात करते हैं। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। शिवलिंग पर अक्सर जल और बिल्व पत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिवलिंग का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए सुनते हैं। जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शांति कुशोदके ददना च पशुकामाय श्रिया इक्षु रसेन वे मध्वाजयेन धनार्थी शानमुमुक्षुस्तीर्थवारिणा पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसाच्चा विसेचनात् बंध्या वा काकबंध्या वा मृतवत्सा यांगना ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिव प्रिया घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयाद मानसेप्सितम् केवलं दुग्धधारा च वदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जटा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च सार्सपेनेव तेलेन शत्रुनाशो भवेद्यः पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधि सर्पिषा तथा जीवनार्थी तु पयसा श्रीकामाक्षुरसेन वे पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनार्चितच्छवं तथा महलिंगाभिषेकेन सुप्रीता शंकरो मुदा कुर्याद् विधानम रुद्राणाम यजुर्वेदे विनिर्मितम। तो आइए जानते हैं किस द्रव्य से करें भगवान शिव का अभिषेक। यदि आप सुख शांति की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको सुख शांति की प्राप्ति के लिए जल से अभिषेक करना चाहिए। दूसरा, मन की इच्छा पूर्ति के लिए यदि आप पंचामृत से रुद्राभिषेक करेंगे तो आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। यदि आप धन संपदा की वृद्धि चाहते हैं तो आपको शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप बारिश की प्राप्ति चाहते हैं तो बारिश की प्राप्ति के लिए आपको शुद्धोदक जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप शत्रुओं पर विजय चाहते हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए आपको सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप आरोग्य जीवन की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको आरोग्य जीवन प्राप्ति के लिए गाय के दूध से व घी से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको तीर्थ जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। यदि आप ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिए आपको शक्कर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आप असाध्य रोगों की निवारण के लिए भगवान का अभिषेक करेंगे एवं असाध्य रोगों की निवारण के लिए एवं उत्तम आरोग्य के लिए आपको भगवान का कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप धन संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान का फलों से अभिषेक करें, इससे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसे की तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान का प्रतिदिन करें शहद से अभिषेक। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही है समस्या और आप करना चाहते हैं दाम्पत्य जीवन की समस्या को दूर, तो पति पत्नी रोजाना शहद मिलाकर जल से अभिषेक करें। यदि आप पाना चाहते हैं परीक्षा में सफलता, तो परीक्षा में सफलता पाने के लिए दूध और मिश्री से अभिषेक करना चाहिए।
भगवान की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। यदि आपके भी विवाह में हो रही है देरी, आपके विवाह में आ रही है बाधा, तो विवाह में हो रही बाधा की मुक्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप भी हैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित और उस गंभीर बीमारी से निजात पाने के लिए आपको भगवान का छाछ के साथ अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके घर में भी है कलह और आप पाना चाहते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति, तो ग्रह शांति व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे अभिषेक करने से आपको फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं। जैसे शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। पांचवा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता भी शास्त्रों में बताई गई है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क भी तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों की तथा उसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या भी कम होती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता भी समाप्त होती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की होती है प्राप्ति। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे बिल्व पत्र। भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं और उसकी हर मनोकामना होती है पूर्ण। तो भगवान को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। यदि आप अनार के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो अनार के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से व्यक्ति की दुख और तकलीफें दूर होती हैं, घर परिवार में सुख शांति बढ़ती है। यदि भगवान को आप आम के पत्ते चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को आम के पत्ते चढ़ाने से वे अपने भक्तों का दुर्भाग्य दूर कर देते हैं, साथ ही धन लाभ की संभावना बन जाती है। यदि आप भगवान को बरगद के पेड़ के पत्ते चढ़ाते हैं तो बरगद के पत्ते महादेव को अर्पित करने से मनुष्य की हर परेशानियों से रक्षा होती है और दुर्घटना से बचाव होता है। यदि आप भगवान को अशोक के पत्ते चढ़ाएंगे तो अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं, साथ ही समाज में मान सम्मान की होती है प्राप्ति। यदि भगवान को आप पीपल के पत्ते चढ़ाएंगे तो भगवान शिव को पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और धन लाभ होने की संभावना रहती है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।